अब ये जो कुदरत का निज़ाम है, ये जब गड़बड़ाता है तो वक्त से पहले गर्मी, वक्त से पहले बरसात, और ये बिगड़ा हुआ मौसम क्लाइमेट चेंज की वजह से होता है। स्वामी जी, क्लाइमेट चेंज का असर बड़ी तेजी से हम सबकी जिंदगी पर भी दिखाई दे रहा है। बिगड़े हुए मौसम की वजह से लोग बोरियत महसूस करते हैं। बारिश हो जाए, पानी अगर कहीं भर जाए थोड़ा सा भी, तो फिर ये कहते हैं कि अब कौन जिम करने जाए, कौन वॉकिंग के लिए जाए, कौन साइकिलिंग के लिए सुबह निकाले, बहाना मिल जाता है बिल्कुल। तो स्वामी जी, ऐसे लोगों में तो जोश भरवाने की जरूरत है। पावर पैक वार्म अप का सेशन तो आपने शुरू कर ही दिया है, तो इस बारिश में लोग अपने घरों में ही रहकर क्या क्या कर सकते हैं, आज उन्हें यही सिखाने की जरूरत है। तो देखो, एक तो ये पैकेज बता दिया, अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा हिम्मत करो, बहानाबाजी मत करो, मनमानी मत करो। माता पिता गुरु प्रभु कै वाणी, बिन ही विचार करई शुभ जानी। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। माता पिता गुरु और भगवान की जो शास्त्र का विधान है, जैसा श्रीमद् भगवद गीता में, पुराणों में, वेद दर्शन उपनिषदों में हमारे ऋषियों ने, गुरुवाणी में, वेदवाणी में भगवान का, गुरुओं का जैसा आदेश है, वैसे उसको माने ना। और देखो, जिंदगी में डू जो डोंट तय कर लेने चाहिए हमें। हम व्यर्थ में कन्फ्यूजन में रहते हैं, और उस कारण से कभी बरसात को बहाना बना लिया, कभी देर से सोया था आज तो काम ज़्यादा हो गया था, आज तो सुबह उठ करके पेट साफ नहीं हुआ था, कुछ न कुछ ऐसे बहाने बना लेते हैं। तो कोई बहानेबाजी नहीं। जैसे पिछले 50 सालों से हमने एक बार भी योग नहीं छोड़ा, ऐसे सब ये संकल्प लेकर के, और फिर देखो जो थोड़े मजबूत है ना, उनको तो ये 3 अभ्यास करने चाहिए। एक ये पावर योग का सेशन तो हम रोज ही करवा देते हैं। एक ऐसे और दूसरा ऐसे, होले होले, और बाद में तेजी से भी यूं, फिर रिदम आ जाता है ना बाद में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। अब थोड़ा करना तो चाहिए। अब तो आप तो परफेक्ट हो गए, अमित जी भी और ईशा जी भी ऐसे ये। और फिर देखो इसके बाद ये ऐसे, एक तो ये और दूसरा ये 2 ऐसे। और फिर जो आप तेजी से भाग रहे थे ना, बहुत तेजी से, तो बहुत तेजी से ऐसे भी, मैंने बोला आगे पैर ये छाती से लगे और पीछे पैर की एड़ी ये कुल्ले से लगे। और इसमें भी फिर थोड़ा ताड़ासन कर लेते हैं, और तिर्यक ताड़ासन, फिर ये त्रिकोणासन, ऐसे ऐसे, और फिर ये ऐसे ऐसे। इससे ना पूरे शरीर की पूरी एक्सरसाइज, सर्वांगीण व्यायाम, और पाद हस्तासन, और फिर सूर्य नमस्कार। इतना पावर योग है तो सबको रोज करना ही चाहिए। ये प्रणामासन, ऊर्ध्व हस्तासन, पाद हस्तासन, दक्षिणाश्व संचालनासन, पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन। अब स्वामी जी, ऐसे आपने तो इंडोर में, यानी कि घर में रहकर, कमरे में रहकर भी हम किस तरह से योग कर सकते हैं, अपने आप को एक्टिव रख सकते हैं, उसके इतने सारे उपाय बता दिए। अब तो लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या चाहते हैं। मैं देखो बरामदे में ही कर रहा हूँ। जी स्वामी जी, और बैल्कनी में भी कर सकते हैं, आपने जितना बताया है। अपनी बैल्कनी में बैठ जाइए और आप कीजिए। लेकिन स्वामी जी, हाँ, ये बालकनी है जी बहुत ही खूबसूरत है स्वामी जी, तस्वीरें जो आ रही हैं बहुत ही अच्छी हैं।